बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त नासिर खान भट्टू, एडवोकेट, और आप मुझे देख रहे हैं तहसील कोर्ट्स नेपालपुर से। आज जिस मौजू पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो इंसानी रवैयों पे है, और ख़ास तौर पे इसमें एक इदारा है जिसके रवैये की मैं बात करना चाहूँगा। कल रात कुछ मुअज़्ज़ज़ लोग जो थाना हवेली लखा में एक मामले में गए, वहाँ पे उन्होंने जो SHO हवेली लखा हैं जाहिद अंजुम साहब, उनसे बात की कि जनाब आपने कुछ हमारे बंदे गिरफ़्तार किए हैं जिन्होंने प्री अरेस्ट बेल ले रखी है, और आप मेहरबानी करके उस बंदे को रिहा कर दें क्योंकि रोबकार हमने मुतलका आईओ को दे दी है और हम बेल पे हैं। तो SHO हवेली लखा जाहिद अंजुम, जो पता नहीं अपने आप को ज़मीनी खुदा समझता है और अपने आप को हवेली लखा का मालिक समझता है, उसने नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल की, नाज़ेबा अल्फाज का चुनाव किया और वहाँ पे ऐसे अल्फाज किए जो मैं आपको नहीं बता सकता। जिसमें हमारे एक मुअज़्ज़ज़ मेंबर मियाँ सुहेल रशीद एडवोकेट, वो भी गए, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जनाब मेहरबानी करें, जब कानून में है कि आप बेल पे होने वाले बंदे को, बेल लेने वाले बंदे को गिरफ़्तार नहीं कर सकते, ये हुक्म अदुली है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, उस कानून की धज्जियाँ उड़ाने के मुतरादफ है। तो उन्होंने कहा कि जी आप जो कुछ होता है आप कर लें। मैं नहीं समझता अगर इस तरह इदारों के रवैये रहेंगे लोगों के साथ, आने वाले साइलीन के साथ, उन लोगों के साथ तानाशाही दिखाई जाएगी, तो फिर सिस्टम कैसे चलेगा। सिस्टम पहले ही अपाइज हो चुका है। तो मेरी इसमें भी बड़े अफसोस के साथ कि पता नहीं डिस्ट्रिक्ट जो पुलिस ऑफिसर हैं हमारे उकाड़ा के, उन्होंने पता नहीं कौन सी मेहरबानी करते हुए जाहिद अंजुम को हवेली में लगाया हुआ है, या वो कौन से ऐसा कोई उनका रिश्ता है कि वो इस ऐसा SHO जो बदज़ुबान हो, बद कलाम हो, जिसको अच्छा बोलना ना आता हो। मैं समझता हूँ कि इस सर्कल में बहुत अच्छे ऑफिसर्स भी हैं। जहाँ पे कुछ ऐसा मामला होता है तो हम आवाज़ भी उठाते हैं, हम उस पर बात भी करते हैं। मैं यकीनी तौर पे जितने इस सर्कल के SHOs हैं उनमें ख़ास तौर पे जैसे मलक तारक अवान जैसे लोग हैं, अख्तर ख़ान जैसे लोग हैं, आफ्ताब मंशा जैसे लोग हैं, इजाज़ डोगर जैसे लोग हैं, फ़ारूक शहजाद साहब जैसे लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं जो अच्छे तरीके से बात भी सुनते हैं, साइलीन के मामलात पे वो बड़े अच्छे तरीके से उनके साथ डील भी करते हैं। तो ये जाहिद अंजुम कौन है जो अपने आप को इस तरह का एक माफिया, एक डॉन टाइप समझता है, जो पहले ही दर बदर के ठुकराए लोग जो परेशानी के हाल में, परेशान हाल में एक इस्तदा लेके, अपनी एक परेशानी लेके जब थाने में आते हैं तो आगे से ऐसा रवैया होता है। तो मुझे तो समझ नहीं आती कि पता नहीं ये कैसा चुनाव है डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर का कि वो ऐसे लोग भी लगा देता है जो आने वाले, जो दर्द में मुसीबत ज़्यादा लोगों को ऊपर उनके ज़ख्मों पर फिर मिर्चें डालते हैं, और फिर उनका पूछने वाला कोई नहीं, उसका नोटिस लेने वाला कोई नहीं। आप जितनी आवाज़ उठा लें, जितना प्रोटेस्ट कर लें, इस पे जितनी मर्जी आप अपनी सदा ऊपर पहुंचा लें, मजाल है कि ऐसे SHOs पे उनके कान तक जूं रिंगे या फिर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उसका कोई एक्शन ले। यूरोपियन ममालिक में देख लें पुलिस का बिहेवियर कैसा होता है, पुलिस का चाल चलन कैसा होता है। वो आपको बुलाते भी हैं, आपका दर्द भी सुनते हैं, आपकी बात भी सुनते हैं, आपको पानी भी पूछते हैं, आपको कुर्सी भी देते हैं। ये पाकिस्तान नहीं, ये मेरे ख्याल में कोई और ही जंगल का कानून यहाँ पे है, और अपनी मर्ज़ी का एक कानून बनाया हुआ है कि अपनी मर्ज़ी की कानून की किताबें उन्होंने लिखी हुई हैं कि आने वाले लोगों की, मैं सॉरी टू से ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं कहना चाह रहा कि उनको ऐसी गंदी गालियाँ और गलीज़ अल्फाज के साथ दागा जाता है, फिर भी बेचारे उसी दर पे पड़े रहते हैं। तो मेरी इन हालात में जो अफसरान बाला हैं उनको भी पता नहीं इस बात का असर हो या ना हो, या इस इस्तदा का, या इस जो मैं किसी की आवाज़ को आप तक पहुंचा रहा हूं। तो मेरे ख्याल में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर से मेरी रिक्वेस्ट है, RPO साहिवाल से रिक्वेस्ट है, और IG पंजाब से मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदारा ऐसे बंदे मत लगाएं। अब जब पुलिस का हाल बेहतर होने लगा है, नए सब इंस्पेक्टर्स आने लगे हैं, नए ASIs आने लगे हैं, तो कुछ बेहतरी है। अच्छे लोगों के आने से एक फ्रेंडली पुलिस का जो तासुर है वो जाने लगा है। खुदारा कोई ऐसे हट धर्म किस्म के लोग ना भेजें कि सिस्टम की नाकामी हो, इस सिस्टम का चलना मुहाल हो जाए। तो अब तो मेहरबानी भी की है CM साहब ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने, कि जो इनके फंड्स हैं हर थाने के, वो भी उन्होंने मेहरबानी करके डायरेक्टली थानों को इसकी रसाई दी है कि आपके जो फंड्स हैं
जिसमें स्टेशनरी का है, जिसमें उनके बाकी झाड़ू सफाई का है, उसमें साइलिन की चाय का है, जो बदकिस्मती से हमारे पूरे सिस्टम में नहीं है। जितना बड़ा बंदा इज़्ज़तदार आ जाए, एक ASI, एक कांस्टेबल उसकी सारी इज्जत करके उसकी तली पे डाल देता है। तो मेरी इस हवाले से बड़ा अफसोस के साथ भी कहना पड़ता है कि अच्छे लोगों में जब कोई एक गंदा अंडा हो तो वो सारे तालाब को या सारे सिस्टम को फिर वो बदनाम करता है। एक गंदी मछली सारे तालाब को बदनामी का बायस साबित करवाती है और उस हवाले से सारा इदारा ख़राब हो जाता है। मेरी जितने भी अफसरान बाला हैं, इस पे जितने भी लोग हैं, उनसे है कि इस चीज़ का नोटिस लिया जाए और इस चीज़ की मजम्मत की जाए और फिल फॉर जायद अंजम जैसे माफिया SHO को वहाँ से हटाया जाए, जिसको किसी की इज़्ज़त को तार तार करने का कोई राइट नहीं है। और वो कौन होता है कि हमारे मुअज़्ज़ज़ लोगों को, हमारे मुअज़्ज़ज़ वकला को और हमारे मुअज़्ज़ज़ सिटीज़न जो उनके पास जाते हैं उनके साथ बदसलूकी करता है। तो मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। मैं आपसे भी तवक्को करता हूँ कि जितने हवेली इलाका के सराउंडिंग के जितने लोग हैं इसकी मजम्मत करें और इस हवाले से अपनी आवाज़ उठाएं। हमने अपनी आवाज़ उठा दी और देखते हैं कि इस पर कोई नोटिस लेता है कि नहीं। अल्लाह निगहबान।